अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो आज ना वक्त ज़ाया किए बगैर मैं आपसे एक दो बातें करना चाहती हूँ। असल में मैंने इरादा किया हुआ है, जैसे कि आपको पता ही है, अगर आप शुरू से मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं तो अगर पहले एक दो व्लॉग्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने इरादा किया है कि मैंने पूरा साल जो है व्लॉग्स, रोज़ाना व्लॉग बनाना है और रोज़ाना व्लॉग अपडेट करना है। और अब तक मेरे 15 व्लॉग हो गए, लेकिन और मुझे बनाते हुए 17 दिन हो गए। तो इसका मतलब है 2 दिन मैंने व्लॉग नहीं डाला। लेकिन मैं कोशिश फिर भी करूँगी कि जो एक दो गैप आ रहा है, ज़्यादा गैप ना आए, इससे ज़्यादा गैप ना आए। तो आज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा वैसे ना, मैं व्लॉग्स किस बात पे बनाऊँ, किस बात पे ना बनाऊँ, लेकिन मैंने फिर भी बनाने हैं। इससे ना ये एक दो तीन बातें होंगी। एक तो ये कि मेरी जो है ना मुस्तकिल मिजाजी चलती रहेगी। मैंने जो खुद को मोटिवेट किया है वो मैं रहूँगी, मोटिवेट रहूँगी, मैं काम करती रहूँगी। देखिए, फल जो है मेहनत का आपको फ़ौरन नहीं मिल जाता। कोई भी काम है आपको उसका फल फ़ौरन नहीं मिल जाता, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता मिलता है। और लेकिन वो फल तब मिलता है अगर आप उसमें लगे रहें, सर धन के साथ, कहते हैं पंजाबी में, सिर डाल के लगे रहो, बस उस तरह, बस लगे रहो। कोई भी अगर कुछ कहता है, आपको बातें शातें करता है कि अभी तक तुम्हारा काम नहीं चल रहा, तुम्हारा चैनल नहीं चल रहा, जो भी अगर है तो तुम क्यों नहीं चल रहा, तो आप उसकी बातों की परवाह ना करें। अब चुपचाप लगे रहें। कम से कम एक साल तो हमारा ऐसे ही गुजर जाता है। देखें, अगर आप पिछले सालों के अपने ही पिछले सालों में नज़र दौड़ाएं तो कहाँ गए साल। तो मैं अपने अगर पिछले सालों में नजर जाऊँ तो मैं सोचती हूँ, अभी पिछले साल पुरानी अगर जब हम मेमोरीज देखते हैं फोटोज़ की, तो देखते हैं कि अभी कल की बात थी, साल हो गया, 2 साल हो गए, 4 साल, 5 साल, 10 साल, पता ही नहीं चलता। हाँ, लेकिन जब इंसान लगा रहता है तो फिर उसको होता है कि अभी तक रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, तो रिवॉर्ड मिल जाएगा इंशाल्लाह, जल्द मिल जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले वो जो नहीं, कछुआ और खरगोश की कहानी सबने सुनी होगी, पढ़ी होगी, कि वो बस कछुआ लगा रहा, तो वो आखिरकार मंजिल पर पहुंच गया और जीत भी गया। तो आप जीते बेशक ना, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बेशक जीतूँ ना, लेकिन मैं मंजिल पे पहुंच जाऊंगी, ठीक है, इंशाल्लाह। तो इसके लिए वो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, व्लॉग बनाने बहुत ज़रूरी है। तो चाहे मेरे पास कोई टॉपिक है, नहीं है, कंटेंट है, नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी फिर भी मेरे पास छोटा मोटा कंटेंट हो। तो प्लीज़, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो पूरे देखिएगा, और अगर नहीं देख रहे तो ठीक है, कोई मसला नहीं, आप उसको प्ले मत करें, क्योंकि जब आप प्ले करते हैं और पूरा देखते हैं तो यूट्यूब आपकी वीडियो को अच्छा, मतलब उसको प्लस पॉइंट देता है कि ये वीडियो पूरी देखी जा रही है, तो इसका मतलब है कि इस वीडियो में कुछ ना कुछ है, तो दूसरे लोगों को भी सजेस्ट करते हैं। इस तरह आपकी ऑटोमेटिकली किसी ना किसी की हेल्प हो जाती है। तो देखो, जब हम अपनी ज़रूरत के लिए कोई ना कोई वीडियो देख रहे हैं, आप अपने चुस्की के लिए, अपने मज़े के लिए कोई वीडियो देख रहे हैं, कि जैसे हम मज़े के लिए वीडियो देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, तो आप अगर आप कोई वीडियो ओपन कर ही लिया, जैसे मेरे जैसे बंदे की, या मेरी वीडियो ओपन कर ही ली है, तो कोशिश करें उसको पूरा देखें, और उसको आगे करके ना देखें, अच्छे तरीके से देख के ना, बस एक ही देख लें, अगर आपने ज़्यादा नहीं देखनी तो बस अच्छे तरीके से फुल देखें। तो आज मैं आपसे ना एक बात करना चाहती थी कि इखलाक के बारे में बात करना चाहती थी। तो जैसे खुश इखलाक होना ना, सबसे, जैसे हदीस में भी है ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इखलाक की तकमील के लिए भेजा गया हूँ। तो इखलाक सबसे, देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा मैं नमाजें पढ़ाने के लिए भेजा गया हूँ, मैं रोज़े रखवाने के लिए भेजा गया हूँ, उन्होंने कहा मैं इखलाक की तकमील के लिए भेजा गया हूँ। तो इखलाक की तकमील ना सबसे पहले हमारी ज़ुबान से होती है, हमारे अमल से होती है, ठीक है। तो अमल हमने क्या करना है, यही है कि किसी की मदद कर दें, और ज़्यादातर हम अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं, और अमल से भी बता ही देते हैं मोस्टली। तो ज़ुबान में हम जब कहते हैं ना, तो कहते हैं ना कि कोई बंदा है ना, जैसे कि आपके कोई बड़े हैं, हमारे, मेरे, आपके, या अपने के घर में कोई बड़े हैं, या आपके ऑफिस में काम करते हैं, बाहर काम करते हैं, जॉब प्लेस है आपका, या आपके समझ लें कि ससुराल है, तो जारी बात है, ये सारी चीज़ों से हमें वास्ता पड़ता रहता है। तो वो लोग
जब हम पे चीखते हैं, चिल्लाते हैं ना, उनमें से कोई, तो वो अपना आप दिखा रहे होते हैं, मतलब इखलाक कैसा है उनका वो दिखा रहे होते हैं कि देखो ना, जैसे बंदा कहता है ना कि ये जैसे कहते हैं कि किसी ने दिल में झांक के नहीं देखा हुआ, तो वो बंदा एक हमें बुरा भला कही जा रहा है या अपनी तरबियत शो करी जा रहा है, तो बाद में जैसे कि कोई हमारा रिलेटिव ही है वो आके कह देता है कि मुझे इस वक्त गुस्सा आ गया था, तो इसलिए प्लीज़ बुरा मत मानना, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, ये मैं दिल का बुरा नहीं हूँ। लेकिन दिल का बुरा नहीं भाई, दिल में किसी ने झांक के थोड़ी ना देखा, ये कोई दिल है, कोई ग्लास थोड़ी है, ये कप चाय का कप थोड़ी है कि उसमें देखें चाय है कि नहीं, ग्लास में पानी है, शरबत है, खाली है, क्या है। तो इसका मतलब है कि आपने जो ज़ुबान से बोलना ना, असल में वही आपका इखलाक है, और ज़ुबान से अच्छे तरीके से मेरे ख्याल में पेश आना चाहिए। और आपके वो कहते हैं ना कि अगर इंसान कहता है कि मुझे गुस्सा आ गया था, तो मैं इसलिए मेरे मुंह से कुछ भी अलाब लावल सच निकल गया था जिससे तुम्हारा दिल दुखा है। तो देखें, जब मैंने एक दफ़ा पढ़ा था कि किसी के भी गुस्से में कहे हुए अल्फाज ना कभी मत बोलना, क्योंकि जब वो गुस्से में होता है ना, तो उसके दिल में जो होता है ना, वो असल में वो बाहर निकल रहा होता है। तो यहाँ पे है कि किसी ने हमारे दिल में झांक के नहीं देखना, तो इसलिए दूसरों का तो हमने ठेका नहीं लिया हुआ, बिल्कुल नहीं ठेका लिया हुआ, लेकिन किसी ने हमारे दिल में तो झांक के नहीं देखना, इसलिए हमें ज़रूर चाहिए कि हम अपनी ज़ुबान से अच्छे तरीके से पेश आएँ। देखो, मैं कह रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी ज़ुबान से बहुत अच्छे तरीके से पेश आती हूँ, नहीं, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, बल्कि मैंने अपने आप को बहुत ठीक किया है। तो इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन इंसान वही अच्छा है जो अपनी गलतियों को ठीक करता है। तो एंड ऑफ द डे, चाहे वो हमारे मरने तक हम ठीक हो जाएंगे लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन मर के जब जाएं अल्लाह ताला के पास तो ठीक हो चुके हम, तो ताकि अल्लाह ताला हमें देख के ना ये ना कहें कि ख़राब ही रहे हो सारी ज़िंदगी और ख़राब ही मेरे पास आ गए। तो बस अपने आप को ना मैं तो खुद अपनी बहुत सी गलतियाँ ठीक करती रहती हूँ, और इनमें सबसे बड़ी बात ना ताना देना है। अगर आप ताने नहीं दोगे ना, किसी को तंज नहीं करोगे, तो आपके दरमियान कभी भी लड़ाई पैदा नहीं होगी। देखो, जिसने जो भी काम कोई कर रहा है ना, वो अपनी जगह पे ना बिल्कुल ठीक कर रहा होता है, लेकिन अगर हम उसको अपनी सीट पे बैठ के देखें ना, तो हमें हो सकता है हम उसको ताना दे दें। तो कोशिश करें किसी को ताना ना दे। एक दफ़ा ना मुझे किसी ने कहा था, बल्कि मेरे भाई ने कहा था, मैं बड़े ताने दिया करती थी, मैं आपको बताऊं सच्ची, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं बड़े ताने दिया करती थी। तो फिर एक दफ़ा मेरे भाई ने मुझे समझाया क्या, उसने बस एक दफ़ा गुस्से में कहा, ताने ना दो। लेकिन जाने फिर मैंने ना 1 दिन 2 दिन 3 दिन अपने आप को ना ताने देने से रोका। मतलब वो मेरे मुझे ना ऐसे उबल पड़ते थे। जब आदत हो जाती है ना किसी भी अच्छी या बुरी चीज़ की, वो खुद ब खुद होने लगती है, तो मेरे मुझे ना ताने ऐसे उबल पड़ते थे। तो मैंने ना अपने आप को रोका, और मैंने नोटिस किया कि जब मैंने ताने देना चाहे और फिर मैंने खुद को रोका, तो वो मामला ना मेरे अगले बंदे के साथ बड़े अच्छे हो गए, बहुत अच्छे हो गए। तो मैं आपको भी कहूँगी कि अपनी ज़ुबान से ना अच्छे कलमात अदा करें, और ताने तो बिल्कुल भी ना दें। आप ताने नहीं देंगे ना, यकीन जाने 70% आपकी जो सी है ना, आपको इसकी रंजिशें ख़त्म हो जाएंगी। तो बहुत लेक्चर हो गया, और आज के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो देख रहे हैं, और कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।